हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने कि किस तरीके से आर्म रोबोट और एआई रोबोट दोनों डिफरेंट हैं और साथ के साथ लोगों को डर है कि ये किसी की नौकरी खा सकते हैं। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, मैं इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कौन सा रोबोट आपकी नौकरी खाएगा, कौन सा नहीं खाएगा और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्म रोबोट से। बेसिकली आर्म रोबोट लोगों को पता ही नहीं है किसे बोलते हैं। लोगों को सिर्फ रोबोट पता है कि हाँ हाथ पैर इंसान वाला। तो चलिए मैं आपको आर्म रोबोट दिखाता हूँ और ये होता है आर्म रोबोट। बेसिकली इंसान की आर्म की तरह रहता है ये रोबोट। देख रहे होगे आप, ये बिल्कुल आर्म की तरह। इसका बेसिकली काम क्या रहता है, एक मैकेनिकल आर्म डिवाइस ही है जिसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं किसी भी काम को कराने के लिए जो भी रिपीटेटिव टास्क करे। जैसे कि वेल्डिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, असेंबली हो गया, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज उठा के रखनी है, उसमें भी सीएनसी पर हैंडलिंग हो गया। तो इसके आप कभी ऐसा मत करिएगा कि एक इंसान को उठवा के दूसरी जगह रखो रहे। हाँ नहीं 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 भैया, उसके लिए नहीं है। ये आपका कोई मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखवाने के लिए। जैसे कि हमारी कुछ इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन यूज होता है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री। बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज कराया जाता है वेल्डिंग के लिए, पेंटिंग के लिए और असेंबली के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जैसे कि पीसीबी मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग पिक एंड प्लेस के लिए। मेटल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कोई भी मशीन से एक जगह से दूसरे पार्ट को हैंडल करवाने के लिए, क्योंकि बहुत हैवी पार्ट्स होते हैं, वो अगर इंसान नहीं उठा पाएगा तो इसलिए। तो अब जानते हैं कि आर्म रोबोट वर्क कैसे करता है। भाई कुछ नहीं है, ये आर्म रोबोट के अंदर क्या है, सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग करनी है इस तरीके से, आपको बताना है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है और ये करना है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, वर्क किया जाता है कैसे, एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम और कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम डाल देते हैं मतलब ऑफलाइन प्रोग्रामिंग कर देते हैं टीच पेंडेंट के। ये प्रोग्रामिंग सी टाइप प्रोग्रामिंग नहीं होती है, कुछ डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, आपको वो इसके अंदर टाइप करने या फिर इंसर्ट कराने और आपका प्रोग्राम बनकर रेडी हो जाता है। और जो इसका इंटेलिजेंस लेवल है ना, वो एकदम इंसान की तरह नहीं रहता भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये क्या है, आर्म रोबोट है, एआई रोबोट नहीं है, तो इसका इंटेलिजेंस लिमिट क्या है, एक लिमिटेड है। ये सिर्फ फॉलो करेगा वही जो आपने बताया। आपने बोला राइट जाना है तो राइट जाएगा, आपने बोला लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाना है। जैसा आपने प्रोग्राम किया होगा सिर्फ उसी तरीके से ये वर्क करेगा। ये बिल्कुल भी सोच नहीं सकता, ना ही ये एनवायरनमेंट के थ्रू अडेप्ट हो सकता है। जैसे कि आपका एआई है, रोबोट है, या एआई चैट जीपीटी है, वो क्या है, थिंक कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं हम एआई रोबोट। एआई रोबोट क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। अब इसके बारे में जानते हैं। ये क्या, एक इंटीग्रेटेड है। इसने क्या किया, रोबोट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया एआई एल्गोरिदम। तो इन्होंने क्या बनाया, एआई रोबोट बनाया है जिसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, जो करता है रोबोट को अलाउ सीखने के लिए, अडेप्ट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए खुद का। वो खुद का डिसीजन नहीं होता है, वो आपके थ्रू जो प्रोग्राम किया गया है ना उसके अंदर, उसके बेसिस पर और जो उसको नॉलेज मिलती जा रही है उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेने के लिए एप्लीकेबल होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन। और इसका यूज क्या होता है, यूज बोले तो एप्लीकेशन जैसे कि AMRS, ऑटोमेटिक मोबाइल रोबोट सर्विस। उसके अंदर क्या होता है, आपने अमेजोन का नाम सुना होगा। अमेजोन क्या यूज करता है, एक ARMS रोबोट यूज करता है, जो क्या करता है, कीवी नाम का है, वो उसको हेल्प करता है उसके इंडस्ट्री ऑपरेशंस को ईज करने में। फिर आता है हमारा एआई बेस्ड सर्विस। जैसे कि आपने आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, वो क्या यूज़ करते हैं सर्जिकल के लिए और पेशेंट हैंडलिंग के लिए, वो क्या यूज़ करते हैं, कुछ एआई बेस्ड सर्विसेज यूज़ करते हैं। फिर को रोबोट्स हो गए, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। अब इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है डिसीजन लेने में, विजन देखने में, मतलब बहुत तरीके से हेल्प करता है उस इंडस्ट्री में फंक्शंस को, जो भी वर्क हो रहा है उनको बहुत स्मूथ करने में। तो उन जगहों पर क्या होता है, एआई रोबोट्स को यूज किया जाता है। बट अगर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन दूं कि आर्म रोबोट और एआई रोबोट्स, बेसिकली क्या होता है, जो एआई रोबोट्स है ना बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू आर्म रोबोट। क्योंकि आर्म रोबोट में आपको पता है कि वो डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी नहीं है उनकी, और एआई रोबोट्स में क्या है, वो सब अडेप्टेबिलिटी है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमारा एआई रोबोट वर्क करता है। बेसिकली ये सारा वर्क जो करता है ना, एक सेंसर्स के थ्रू करता है, जहाँ पर उनको गाइड मिलता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, विजन कैमरास के थ्रू, जहाँ से वो डेटा एनालिसिस करता है कि सामने कोई हडल तो नहीं है। डेटा प्रोसेस होता रहता है, जब सेंसर और विजन के थ्रू कोई डेटा आ रहा है ना, तो वो डेटा को प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, एक एआई मॉडल को बना देगा। वो परसीव करेगा एनवायरनमेंट और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, अपने डिसीजंस को लेगा। और जो इसका इंटेलिजेंस लेवल है ना,
अगर आम रोबोट की कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई रहता है। ये क्या कर सकता है, अगर सामने से कोई चीज़ आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, और अगर आपने कोई इसको टास्क दिया है तो उसको ऑप्टिमाइज कर पाएगा। मतलब कि आप चाहते हो कि 10 आदमी की जगह आप एक रोबोट लगाएं, तो ये उसको क्या करे, उस टास्क को ऑप्टिमाइज कर पाएगा, उसको थिंक कर पाएगा कैसे क्या करना चाहिए, टास्क कौन सा जल्दी होगा, और अवॉइड एरर्स करेगा। मान के चलिए क्योंकि आपके सामने कोई हर्डल आ रहा है तो वो ये क्या करेगा, वहां पर जाकर रुक जाएगा और उसको वेट करेगा उसको हटने के लिए, ठीक है ना, और इम्प्रूव करेगा अपनी परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इस जैसे जैसे इसके अंदर डेटा ऑफ नॉलेज आप बढ़ाते जाएंगे ना, ये अपनी जितनी भी नॉलेज है उसकी परफॉर्मेंस वो सब इम्प्रूव करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने आप को ग्रोथ करने में। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जितने भी लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि रोबोट्स आके आपकी नौकरी खाएंगे, तो ये मैं आपको आज दावे से बोल रहा हूँ, कोई भी रोबोट आपकी नौकरी नहीं खा सकता। क्यों? आप कोई भी उसको डेटा दे, वो एक लिमिटेड डेटा ही उसको मिलेगा। जब तक आप उसको एक्स्ट्रा डेटा नहीं देंगे ना, तब तक वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएगा। बट ह्यूमन के लिए क्या जरूरी है अपनी नौकरी सेव करने के लिए? बस उसकी लर्निंग। कई इंसान क्या करते हैं कि स्टेबल पोजीशन पे जाने के बाद ना वो सीखना छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें आप वो सब चीज़ें ना करें। क्यों? अगर आप सीखते रहेंगे नई नई टेक्नोलॉजी से, आप जितना ज़्यादा मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे, वो चीज़ आपको क्या करेगी, ग्रो करने में बहुत ईजी करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई दोस्त डरा हुआ है ये चीज़ सोचकर कि कोई रोबोट उनकी नौकरी खा लेगा या कुछ, तो उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं इस वीडियो के बारे में, वो जाने कि आम रोबोट का क्या वर्क है और जो हमारा एआई रोबोट है उसका क्या वर्क है। उसके बीच में डिफरेंस समझकर उसकी अंडरस्टैंडिंग समझेगी कि वो किस तरीके से अपने आप को इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से।